रुक्मिणी मैया के पुत्र हुए हैं श्री प्रद्युम्न जी महाराज। प्रद्युम्न हुए रुक्मिणी के पुत्र। संबरासुर उठा करके ले गया, आकाश मार्ग से जा रहा था, समुद्र में फेंक दिया प्रद्युम्न। एक मछली ने निगल लिया, मछुआरे ने वो मछली संबरासुर के यहाँ ही बेच दी। मछली को पेट फाड़ा गया तो उसमें से प्रद्युम्न जी निकले। संबरासुर को क्या पता कौन बालक है, कहा ये बालक कैसा, सब अचंभित हो गए कि मछली के पेट से मनुष्य का बालक ऐसा कैसे हो सकता है। एक संबरासुर के ही यहाँ पर जो काम करती थी जिनका नाम था मायावती, उस मायावती को वो बेटा दे दिया गया कि तुम इसकी सेवा करो। मायावती उस बालक की सेवा करने लगी जो भगवान कृष्ण का बालक था प्रद्युम्न। और ये प्रद्युम्न कोई और नहीं, यही है साक्षात कामदेव का स्वरूप। और जो इनकी सेवा कर रही है मायावती, ये भी कोई और नहीं, यही है प्रद्युम्न की पत्नी यानी कि कामदेव की पत्नी देवी रति। इस रूप में भगवान के पुत्र प्रद्युम्न बनकर आए हैं कामदेव, और देवी रति मायावती बनकर आई है। ये भगवान ने ऐसा क्यों करा? क्योंकि कामदेव को भोले बाबा ने जलाकर भस्म कर दिया था। ये चरित्र रामचरितमानस में आता है। समाधि अवस्था में भोले बाबा ने जब भस्म किया, रति रोने चिल्लाने लगी, तब भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, देखो भाई अब तो तुम्हारा पति समाप्त हो गया, लेकिन अगली बार यदुवंश में भगवान कृष्ण के घर में प्रद्युम्न रूप में तुम्हारे पति जन्म लेंगे, तब तुमको उनकी प्राप्ति होगी। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महाधुनि भारा, महामुनि भारा। हो जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हैं हरण महामुनि भारा, होए हैं हरण महामुनि भारा। और कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचन अन्यथा हो न मोरा, बचन अन्यथा हो न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, उनका ही जो बेटा होगा प्रद्युम्न, वही कामदेव के रूप में रति देवी तुमको प्राप्त होगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। रति महारानी मायावती तो जानते हैं ये प्रद्युम्न मेरे ही पति हैं, छोटे से थे, उनकी सेवा करती थी, खूब अच्छे से सेवा करी। तो बहुत थोड़े से समय में प्रद्युम्न जी और यौवन नजर आने लगे, जवान दिखने लगे। जैसे जो जो प्रद्युम्न जी जवान होने लगे, त्यों त्यों देवी रति के भाव बदलने प्रारंभ हो। पहले पुत्रवत प्रेम करती थी, लेकिन रति तो जानती हैं ये प्रद्युम्न हमारे पति हैं। ज्यों ज्यों प्रद्युम्न बड़े होने लगे, रति के भाव बदलने लगे, अपना पति मानने लगी रति। प्रद्युम्न जी को समझ में नहीं आया। एक दिन प्रद्युम्न जी ने पूछ दिया, देवी आप, हमने आपको अपनी माता के जैसा हम मानते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आपकी दृष्टि में थोड़ा चेंज क्यों आ रहा है, ये दृष्टि में बदलाव क्यों है? पहले तो आप पुत्रवत सेवा करती थी, लेकिन अब आपकी दृष्टि बता रही है कि आपकी जो दृष्टि है वो ठीक नहीं लग रही हमको। देखिए प्रद्युम्न जी ने पहचान लिया कि देवी रति आपकी दृष्टि ठीक नहीं है। अब ये जो आंखें हैं ये सब बता देती कि कौन किस भाव से किसको देख रहा है, ये आंखें सब बयां करती हैं। तो जब रति के भाव बदलने लगे, प्रद्युम्न जी कहने लगे, देवी आपके भाव हमको ठीक नहीं लग रहे। तब रति ने बता दिया, मैं आपकी ना कोई माता हूँ और ना आप मेरे पुत्र हैं, अपितु आप तो मेरे पति हैं, जो पहले कामदेव, पहले भोले बाबा की दृष्टि से जलकर भस्म हो गए थे, और अब कृष्ण के पुत्र के रूप में अवतार लिया है। और ये जो संबरासुर है, इसके आप काल है, इस संबरासुर को समाप्त करो। ऐसा जब कहा, तब प्रद्युम्न जी के बात पूरी समझ में आई। संबरासुर को मारा, देवी रति के साथ विवाह किया और पुनः द्वारिकापुरी में आ गए। द्वारकापुरी में सबने देखा कृष्ण भगवान की तरह आभा प्रभास हुआ है प्रद्युम्न जी की। रुक्मिणी मैया ने जब अपने बालक को देखा तो देखते ही मन में वात्सल्य भाव उमड़ने लगा। समझ गई यही है मेरा पुत्र। वात्सल्य भाव जब उमड़ा, प्रद्युम्न को गले से लगा लिया। द्वारकाधीश कहने लगे, देवी ये कौन बालक है, किसको गले से लगा रही है? रुक्मिणी कहने लगी, महाराज मानो या न मानो, ये हमारा वही पुत्र है जो पैदा होते ही संबरासुर नाम का राक्षस उठा कर ले गया। अरे देवी क्या प्रमाण है तुम्हारे पास?
ये तुम्हारा ही बेटा है। कभी कभी पैसे वालों के लोग नकली बेटा भी बनकर आ जाते हैं महाराज। तो तुम्हारे पास क्या प्रमाण है ये तुम्हारा ही बेटा? ये दुनिया न जाने क्या कब कहने लगे, 1 मिनट में उंगली उठा देती है। तब नारद जी महाराज ने आके पूरा वृत्तांत सुनाया। महाराज चिंता मत करो, यही है आपके पुत्र प्रद्युम्न। ये प्रमाण नारद जी के द्वारा ले लिया, वरना दुनिया तो भगवान पर भी उंगली उठा दे। भगवान भी जानते थे प्रद्युम्न हमारा पुत्र, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी प्रमाण लिया इस दुनिया की वजह से। द्वारिकापुरी में आनंद मंगल बधाइयां गाई जाने लगी कि बेटा पैदा होते ही खोया और जब मिला तो पत्नी के साथ मिला। अद्भुत आनंद आ गया द्वारिकापुरी में। एक बार प्रेम से करा लगाएं, बोलो द्वारिकाधीश की जय।